नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो। हेलो चिल्ड्रन, आई विल टीच यू सब्जेक्ट हिंदी क्लास 5 लेसन 18 चुनौती हिमालय की। इसमें हिमालय के बारे में बताया गया है कि हिमालय के ऊपर चढ़ाई करते तो इतनी परेशानी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसे लिखा है सुरेखा जी ने। एक बार जवाहरलाल नेहरू अपने चचेरे भाइयों के साथ कश्मीर घूमने निकले और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। उन्हें अमरनाथ जाना था। किशन गरड़िया ने उन्हें रास्ते की परेशानियों के बारे में बताया, लेकिन इसका उन पर कोई भी असर नहीं हुआ और अपनी हिम्मत और बहादुरी से उन्होंने इरादा किया था कि हमें जाना है, तो उन्होंने उसकी भी बात नहीं मानी। अगले दिन सुबह सुबह जवाहरलाल नेहरू तैयार होकर बाहर निकले। तिब्बती पठार का दृश्य बहुत ही सुंदर और निराला था। दूर दूर तक चट्टानें दिखाई दे रही थीं और सर्द हवाएं चल रही थीं। जवाहरलाल जी ने हथेलियां आपस में रगड़ी और गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो रहे। हिमालय की दुर्गम पर्वतमालाएं एक बड़ी चुनौती थी जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार किया था। जवाहरलाल 8 मील की चढ़ाई चढ़नी शुरू की। उन्होंने 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं थी, लेकिन रास्ते इतने कठिनाइयों से भरे हुए थे परेशानी इतनी थी कि उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुश्किलें थीं क्योंकि रास्ता सुनसान था और बर्फीली चोटियाँ, चट्टानें और पथरीले रास्ते थे। साथ में 4 लोग रहे थे, जवाहरलाल, उनके चचेरे भाई कुली और किशन गरड़िया। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे थे, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी और फिसलन हो गई। चलना दूभर था। थकान से सभी का बहुत बुरा हाल हो गया था। सुबह 4 बजे से चढ़ाई करते करते दिन के 12 बज गए, लेकिन और इस समय उन्होंने 16,000 फीट की ऊंचाई पर आ चुके थे, किंतु अभी भी अमरनाथ की गुफा का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद भी उन्हें रास्ता नहीं समझ आ रहा था। जवाहरलाल अपने बुलंद इरादों के साथ हिमालय को चुनौती देते हुए दुर्गम रास्ते पर चले जा रहे थे। कुली ने उन्हें वापस कैंप में चलने की सलाह दी, लेकिन जवाहरलाल ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें अमरनाथ पहुंचना था। तभी किशन ने बताया, अमरनाथ की गुफा तो बहुत दूर मैदान के पार है। फिर तो जवाहरलाल में और भी जोश आ गया। वे तेजी से आगे चलने लगे। आगे उन्हें गहरी खाइयां और फिसलन मिली। कभी पैर फिसलता, कभी बर्फ में धंस जाता। उसके बाद भी वो चढ़ाई चढ़ते रहे। इतनी मुश्किल आने के बाद भी अचानक उन्हें बड़ी खाई दिखाई दी। उसके बाद में जब तक वे अपने आप को संभालते जवाहरलाल, उनका पैर फिसल गया और वो पैर फिसलने के बाद में क्या हुआ, वो तुरंत खाई में गिर चुके थे और रस्सी से बंधे हुए थे। इसीलिए एकमात्र सहारा रस्सी थी जिससे वे कसकर पकड़े हुए थे। उन्होंने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को पकड़ लिया और उसके बाद में क्या हुआ, फिर स्वयं के प्रयास और कुली की मदद से वे धीरे धीरे ऊपर आ पहुंचे। लेकिन आगे का रास्ता बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। गहरी खाइयाँ थीं, जो पथरीली चट्टानें थीं, इसलिए उनके पास उचित सामान भी नहीं था। इस कारण जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। और उन्होंने कोशिश की थी जाने की पूरी तरह से, पर इतनी सारी परेशानियां थी और चलना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए उनको सफ़र बीच में ही छोड़ना पड़ा। चुनौती हिमालय की पाठ हमें
बर्फ से ढके ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाता चला जाता है जहां 8 कदम चलना भी बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन यहाँ जीवन तो फिर भी चलता रहता है। इसीलिए हमें कठिनाइयों परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, उनका हमें बहादुरी और दृढ़ता से सामना करना चाहिए। I hope you understand this lesson, read this lesson. Thanks for watching and have a nice day. वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अगर आप ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना